सच कहे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक ऐसे डॉक्टर थे जो बीमारी को छुपाते नहीं थे, बल्कि उसका इलाज कर उसे जड़ से खत्म करना चाहते थे। दूसरा सवाल, पाकिस्तान पर लिखी किताब पर क्या लोग उन्हें एंटी मुस्लिम समझते थे? क्यों समझते थे? क्या वजह रही? देखिए, अंबेडकर साहब ने पाकिस्तान पर जो किताब लिखी उसे अक्सर बिना समझे अधूरा पढ़ा। उन्होंने इस मुद्दे को एक जानकार डॉक्टर की तरह देखा कि अगर शरीर का कोई हिस्सा खराब हो रहा है तो उसे शरीर से अलग करना पूरे शरीर के जान बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है। उनका तर्क था कि अगर एक बहुत बड़ा हिस्सा मानसिक रूप से खुद को भारत से पूरी तरह अलग मान चुका है और वो साथ रहने को गुलामी समझता है, तो जबरदस्ती साथ रखना देश के लिए कभी ना खत्म होने वाला तनाव और झगड़े का वजह बन सकता है। वे जानते थे कि अगर दिल ना मिले तो वो केवल शरीर ही एक देश में रहे तो काम चलाए रखना, शांति बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने आबादी की अदली बदली की बात इसलिए कही क्योंकि उन्हें डर था कि बंटवारे के बाद पीछे छूट जाने वाले लोग हमेशा एक असुरक्षित और डरे हुए माहौल में जिए, जिससे नफरत कभी खत्म नहीं होगी। उनका मकसद किसी को बेघर करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सफाई करना था जिससे आने वाली पीढ़ी को उसके दंगे और नफरत की आग में न जलना पड़े। आज के हालात देखकर समझ में आता है कि उनकी चिंता गहरी थी। वो भविष्य के भारत को मजबूत देखना चाहते, कमजोर और डरा हुआ नहीं। अब सवाल कि मुसलमानों और दलितों की एकता पर अंबेडकर साहब इतने सावधान क्यों थे? दलितों और मुसलमानों के गठबंधन को लेकर अंबेडकर साहब का सावधान रहना उनकी एक बड़ी समझदारी थी। उनका ये मानना था कि दलितों की लड़ाई इंसान होने की पहचान और सम्मान के लिए, जबकि उस समय की मुस्लिम राजनीति मुख्य रूप से अपनी सत्ता और ताकत बचाने के लिए लड़ रही थी। उन्हें डर था कि जो असली जरूरतें हैं जैसे छुआछूत और बराबरी, वे कहीं बड़ी राजनीति के बीच में गायब ना हो जाए। उनकी चिंता तब सच साबित हुई जब बंटवारे के समय पाकिस्तान में दलितों के साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा। वहां का सबसे बड़ा उदाहरण जोगिंद्रनाथ मंडल का, जो बाबा साहब के कहने पर पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे, लेकिन वहां पर दलितों पर होते जुल्म और लाचारी को देखकर इस्तीफा देकर भारत लौटना पड़ा। पाकिस्तान में दलितों को भागने से रोका गया ताकि वहां पर साफ सफाई का काम करते रहे। इस घटना ने अंबेडकर साहब को अंदर तक हिलाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर बना देश भी इंसानों के बीच भेदभाव कर रहा है। उनकी ये फिक्र मजहब के खिलाफ नहीं थी, बल्कि सच्चाई को समझना था कि जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक केवल राजनीतिक मेलजोल से देश का विकास नहीं। मिलते हैं अगले पार्ट में पूरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।